हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। पॉपुलेशन का एक ऐसा कैलकुलेटिव सवाल है जो बच्चों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उसका डाटा को इतना कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है कि बच्चे उसको कैलकुलेशन को देख के हड़बड़ा जाते हैं। एक्चुअली वो उसके ऑप्शन को चेक नहीं करते। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी सीजीएल के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में। और आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, सीएचएसएल का, सीपीयू का, दिल्ली पुलिस का, हर तीसरी चौथी शिफ्ट में पॉपुलेशन का ये वाला सवाल आता ही है। ये बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल इसमें वो कि कुछ नई क्रिएटिविटी तो की नहीं जा सकती, तो एग्जामिनर बस डाटा को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, उसकी कैलकुलेशन को कैसे हम शॉर्ट वे में कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आपकी शिफ्ट में भी इस सवाल के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ढंग से देखिएगा इसको। इसमें जो आपको जो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना है, लॉजिकल सवाल पॉपुलेशन के बनते वो अलग हैं, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम के मैंने कंपाइल किए हैं। एक बात आपको जाननी है कि अगर आप किसी भी संख्या को, कुछ भी हो सकती है, एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन x% और y% से सक्सेसिव चेंज करेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहे हैं तो निगेटिव, तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो x+y+xy/100%। जैसे एग्जांपल के लिए आपने किसी शहर की पॉपुलेशन को पहले साल 7% बढ़ाया और दूसरे साल वो 3% डिक्रीज हो गई, ठीक है भाई। तो उस पॉपुलेशन में 2 साल में नेट चेंज कितना है? 7 और -3 का सक्सेसिव, 7 - 3 -7 × 3/100, 21/100, यानी कि 0.21। तो ये मेरे दोस्तों 4 में से 0.21 आप माइनस कर देंगे तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 79%। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक, अब इस पे सवाल देखते हैं। बिल्कुल 10-12 सवाल है, यही आएगा। देखो, एक दशक, एक डिकेड मतलब 10 साल हो गया। एक टाउन की पॉपुलेशन 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 500 हो गई, सॉरी। तो आपसे पूछा कि एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज क्या है? पॉपुलेशन हर साल औसत कितनी वार्षिक प्रतिशत दर से बढ़ रही है? अब देखिएगा, इस सवाल के जो ऑप्शन है काफी दूर दूर हैं। आप कहोगे सर ये तो काफी नजदीक है। ये नजदीक है, लेकिन जब 10 साल का बात आती है ना तो ये काफी दूर दूर हो जाते हैं। और पॉपुलेशन 1,75,000 से 2,62,500 हो गई, तो बताओ कितना हुई है? लगभग देखिए, आप एग्जैक्ट तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज बढ़ा 10 साल में, उसको 10 से डिवाइड करना है। लेकिन देखो, दुगुना तो नहीं हुआ, 17 दूनी 340 होता है। ये 1.5 गुना, अगर मैं 17 का 1.5 गुना करूंगा 25.5, और ये 262 है, यानी कि अप्रोक्स 1.5 गुना हुआ है मेरे प्यारे भाई। ये यानी कि लगभग 50% इंक्रीज हुआ 10 साल में। तो पॉपुलेशन जो आपकी बढ़ी है ऑन एन एवरेज वो 5% बढ़ी है। तो आपको ऐसे देखना है, आप इसको मत देखो कि ये है मेरे दोस्त। अब ऐसे देखा करो कि ये सवाल तो केवल इतना सा है, ऐसे देखा करो ये सवाल तो केवल 17 और ये मेरे दोस्तों आपका इतना है। तो जब आप ऐसे चीजों को देखना शुरू करोगे तब आपका वो पता चलेगा। ठीक है जी, बताइएगा। महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% पर एनम की दर से घट रही है। यदि शहर की अभी जनसंख्या 45,000 है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर अभी 45,000 है बच्चों, 45,000 में छुपा होता है 9, तो 2 साल बाद जनसंख्या भी 9 का मल्टीपल होनी चाहिए। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। 5 4 9, 4 2 6 7, नॉट मल्टीपल ऑफ 9। 5 4 9, 8 1 9, 6, ये भी नॉट मल्टीपल ऑफ 9। 4 3 7 दोनों, 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। डी ऑप्शन आ गया उत्तर। सॉल्व करना चाहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन 45,000 है मेरे पैर, 45,000 अभी, हर साल 2% घट जाती है। अगर कोई चीज 2% घट रही है, 100 से 2% घट रही है, तो 98% रह रही है ना। किसी संख्या को अगर आप 2% घटाओगे तो आप खुद का 98% रह जाएगी। 98% मतलब 0.98, 0.98 इंटू 0.98, ये पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 ईयर्स। ये आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करेंगे तब आपका उत्तर बनेगा। ठीक है जी, ये बताओ। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहली साल जनसंख्या 4% बढ़ी, दूसरी साल जनसंख्या 4% कम हुई। तो आपसे पूछा करंट पॉपुलेशन बताइए, करंट पॉपुलेशन। ठीक, अगर पहली साल जनसंख्या 4% बढ़ती है, दूसरी साल 4% घटती है, तो एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव निकालो। एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव होता है x²/100% डिक्रीज, +4 और -4 का सक्सेसिव आएगा दोस्तों आपका 4 का स्क्वायर 16/100, ये डिक्रीज होगी पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी 15,62,500 से। तो ये उत्तर नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। और ये है कितना भाई? 16% होता है मेरे दोस्तों आपका 4/25, 4 से 125 बार चला जाएगा
तो 25 25 हम 625, तो 1/625 आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि ये खुद नंबर जो है आपके सामने 25 के मल्टीपल में है। तो 1/625 अभी मेरे दोस्तों डिक्रीज करना है आपको, तो इसका 625 क्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो नंबर है तो इसका 1/625 करेंगे तो ये तो 25 गुणा 25 गुणा 25 ही है। तो मेरे दोस्तों यानी कि कितना आ जाएगा, 25 बचेगा 2500, तो पॉपुलेशन 2500 आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जो कि 15640 आएंगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई, क्लियर है। तो दिस नंबर इज 25 का क्यूब। तो आप ना नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, नंबर्स की नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे। 1/625 आप डिक्रीज कर देंगे तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, 2 जीरो है। अगला देखेंगे, एक शहर की करंट पॉपुलेशन 17,500, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल पॉपुलेशन 12% कम होती है, दूसरे साल 8% बढ़ती है। तो आपसे पूछा 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है ना। अब ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मैं इसकी अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा और ऐसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं। तो -12 और +8 का सक्सेसिव क्या होगा, -4 और 12 अट्ठे 96, यानी कि मेरे दोस्तों माइनस का 0.96। तो साइन ओवरऑल नेगेटिव आ रहा तो पॉपुलेशन घट जाएगी भाई। 2 साल बाद पॉपुलेशन 17,500 से घट जानी चाहिए और उत्तर नहीं हो सकता। अब ये कितना है, ये अप्रोक्स 5% आया, 5%। पॉपुलेशन अप्रोक्स 5% लेस हो जानी चाहिए। 17,500 का 5% कितना आएगा मेरे दोस्तों, अभी 800, 850 के आसपास, 900 के आसपास आ जाएगा। अगर इसमें से 900 भी घटा लिया जाए तो 15,000 तो नहीं पहुंचेंगे आप, 16,000 के आसपास रहेंगे। ए ऑप्शन उत्तर होगा। बताइए, क्लियर है, बात समझे। इस तरीके से आपको देखना है। एक कस्बे की जो पॉपुलेशन है वो है दोस्तों कितनी, 80,000। पहले साल जो पॉपुलेशन 8% घटती है, दूसरे साल 5% बढ़ती है। सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन बताइएगा। तो पहले साल 8% कमी हुई, दूसरे साल यहां पे 5% बढ़ी, तो 2 साल में चेंज कितना है, -8 और 5 का सक्सेसिव। तो माइनस का 3 मेरे दोस्तों, और ये हो जाएगा जी आपका -0.4, यानी कि ये आपकी 3.4% डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 80,000 से घट जाएगी 3.4%। तो घटने के बाद ये तो आएगा नहीं, और 3.4% डिक्रीज घट करोगे तो ये यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 5 तो आएगा नहीं भाई। 80,000 का 3.4% क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा जो या 2, और 80,000 में से कोई 2 यूनिट डिजिट की संख्या घटाओगे तो एंड में 8 आना चाहिए। दिस शुड बी आंसर। समझ में आया ना बेटे। 3.4% आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बचेगी कितनी, इतनी आप डिक्रीज कर दोगे तो आप कहोगे सर 96.6% बचेगी पॉपुलेशन इनिशियल का, ठीक है ना। तो 8×48, 8 शुड बी द यूनिट डिजिट। समझे। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों, एक शहर की जो पॉपुलेशन साल 2014 में ये है 8 लाख, ठीक, 80 है भैया ये। यदि 2015 में मेरे दोस्तों क्या होता है, 80 लाख थी, 8% की वृद्धि होती है, फिर 2016 में 35% की कमी होती है, और फिर 2017 में 65% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। 3-3 साल दिया है। साल 2017 के एंड में शहर की पॉपुलेशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है बच्चों, जवाब दो, जल्दी से करेंगे फटाफट। चलिए अब देखिए, इस सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर है, आप इसको यूनिट से भी अप्रोक्स भी कर सकते हैं, और यहां पे मेरे दोस्त यूनिट सबका अलग अलग है, इसका 4, 7, 5, 8, तो आप इसको इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। सुनिए, 2015 में जैसे 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि का मतलब होता है भाई 4% होता है 1/25, 8% 2/25, यानी कि पॉपुलेशन 25 थी तो 25 से बढ़ के होगी 27। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। फिर 35% कम हुई, 35% का फर्क चलो 7/20, यानी कि पॉपुलेशन 20 थी, 20 से घट के 13 होगी। फिर 2017 में 65% वृद्धि हुई, 65% क्या होता है भाई 13/20, 5% 1/20, 65% 13/20, तो पॉपुलेशन 20 से बढ़ के जी 33 हो जाएगी। यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन थी ये, है ना, ये 500 और ये आपका 20, ये 10,000, इनिशियल 10,000 थी मेरे प्यारे भाई, तो अब हो गई जी आपकी ये 27 × 13 × 33। अब देखो 10,000 की वैल्यू सवाल में आपको ये दे रखी है, क्लियर है दोस्तों, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 800 गुना है।
तो इसका भी 800 गुना करना होगा। अब 800 गुना करोगे, केवल इकाई का अंक देख लो, है ना, 7 21 1, 1 3 3 8 24 4, तो 4 आएगा मेरे दोस्तों, और एंड में 2 जीरो जरूर आएंगे, तो ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरीके डायमेंशन बता रहा हूं सोचने की। ठीक है जी, बात समझे आप सभी लोग? क्लियर है? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तो है ही भाई आपकी 4 और ये दो 6। ठीक है दोस्त, 8% की वृद्धि होती है तो ये 1.08 टाइम्स हो जाएगा, बहुत सही। फिर 35% की कमी होती है, अगर 35% कम करोगे तो 65% रह जाएगा। फिर 65% की वृद्धि करोगे तो 1.65 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे 2 4 और ये 2 6, तो ये मेरे दोस्तों यहां पे आपकी कट जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहां भी आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, पर यहां से 5 और यहां से 5 आपको निकालना होगा, जिससे कि 0 सेपरेट हो जाए, फिर यूनिट डिजिट मैच होगा। ठीक, ये बताओ, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। शहर की करंट पॉपुलेशन 93,051 है, तो 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या क्या थी? इस बार यहां पे पहले पूछा है, बात समझे। शहर की पॉपुलेशन हर साल 5% क्या है, ये बढ़ रही है, तो 5% का मतलब 1/20, तो यानी कि एक साल में मेरे दोस्तों पॉपुलेशन 20 से 21 हो रही है। तो 2 साल में कितना होगा भाई स्क्वायर? 2 साल में कितना होगा भाई स्क्वायर? यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। अगर अभी मेरे दोस्तों 400, तो 2 साल बाद 441 रही होगी, यही है ना। 441 के लिए सवाल में आपको दिए और 400 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है भाई, एक एक कम एक 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा मेरे दोस्तों। और देखो यहां पे ना 2 जीरो है, तो एंड में ना 2 जीरो आनी चाहिए, लेकिन आप 2 ऑप्शन में फंस गए, ए और डी में। 400 का मल्टीपल, 400 के मल्टीपल तो यहां पे दोनों ही हैं, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 441 दूनी 882, बचे कितना आपका 18 30 48, 485 बचा। अब ये जाएगा फिर आपका 441 दूनी 882, और मेरे दोस्तों हाँ एक बार जाएगा दोस्त, कितना बचा फिर आपका 44, ये फिर एक बार चला गया। 211 गुना है, तो 4 का 211 गुना करेंगे तो ये 844, यानी कि 84400 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है ना। 441 का पहाड़ा तो याद होगा ही आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% की स्पीड से बढ़ती है। गांव की करंट पॉपुलेशन 4046 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? अगर हर साल पॉपुलेशन 6.25% बढ़ रही है, अब देखो यहां तो परसेंटेज ही ऐसी है ना, क्या इसकी फ्रैक्शन लो 1/16, 1/16 बढ़ रही है, तो 2 साल में क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 16 का स्क्वायर 256 है भाई। एक साल में पॉपुलेशन 16 से 17 हो रही है, 2 साल में क्या होगा बस स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, तो ये सक्सेसिव है। तो आपको सवाल में 289 की वैल्यू दी है, यहां पे 4046 4046, और आपसे क्या पूछा 256 की वैल्यू यहां से पूछी गई है, ये सवाल है। तो आप 256 16 16 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहां से 9 9 चौक 36, 4 गुना है तो 6 चौक 24 4, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, ये आंसर है, ए ऑप्शन। देखो पॉपुलेशन डेसिमल वगैरह में नहीं होती, तो यहां पे ना पूरा पूरा कटेगा ही, अप्रोक्स का चांस है ही नहीं, तो 9 चौक 36 तभी तो 4 आ सकता है, तो यहां पे भी 6 चौक 24 4 होना चाहिए, दिस शुड बी द यूनिट डिजिट। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक शहर की जो पॉपुलेशन है पहले दूसरे और तीसरे साल में 5 2 और 6% की वृद्धि हुई, 3 साल के एंड में, तीसरे वर्ष के एंड में पॉपुलेशन होगी 56,763। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करिए, आपके सामने ऑप्शन है ABCD। 3 बार बढ़ाना है, 5%, 2%, 6%, ये ऑप्शन है। 3 साल बाद पॉपुलेशन 56,763 होगी, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते कभी भी, यही आंसर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर इसको आप 5% 1/20, 2% 1/50, 6% 3/50 बढ़ाओगे तो मेरे दोस्तों ये सब डेसिमल में जाने लगेंगे। क्लियर है? नहीं आपको भरोसा हो तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, रेशियो से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे यूनिट रेट तो सबका अलग है ही। 5% बढ़ाओगे तो 1/20, 1/20 का मतलब 20 से हो गए 21, 2% बढ़ाओगे
कितना मेरे दोस्तों? 50। 50 से हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे 51। 6% बढ़ाओगे जी 3/50। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/50। 50 से हो जाएगा 53। यानी कि अभी पॉपुलेशन इतनी है, अभी कितने? 50,000। अब ये हो जाएगी मेरे दोस्तों 21 गुणा 51 गुणा 53। एक एक 3 यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, 3 की वैल्यू 3, मतलब यही नंबर होगा। अप्रोक्स देख लो ना 2500, और ये जो आपका देखिए बिल्कुल यही अप्रोक्स। इन मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इन तीनों की गुणा करके यूनिट 3 आ रहा है, यहां भी 3 है, मतलब इन तीनों की गुणा यही आ रही होगी, तभी तो आपका 50 ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन। समझ में आया? चलो ये बताओ, किसी शहर की आबादी पहले साल के एंड में 5% बढ़ी है और दूसरे साल के एंड में 4% कम हुई है। यदि दूसरे वर्ष के एंड में पॉपुलेशन इतनी है तो पहले साल की शुरुआत में कितनी होगी? देखो ये सब देके बस एग्जामिनर का पर्पस यही है कि आप डर जाएं, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। पहले साल के एंड में पॉपुलेशन 5% बढ़ी, दूसरे साल के एंड में 4% कमी हुई, 2 साल बाद पॉपुलेशन दी है, शुरुआत में पूछिए तो 5 और -4 का सक्सेसिव कितना होता है? ओके यहां 5 और -4 का सक्सेसिव आएगा 1, और ये माइनस का 0.8%, यानी कि 2 साल में जो पॉपुलेशन आपकी 0.8% बढ़ी है, तो 0.8% बढ़ाने के बाद पॉपुलेशन ये हो जानी चाहिए, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन 55-12 से कम रही होगी। भाई इनिशियल पॉपुलेशन तो इससे कम ही होगी ना, 2 साल में पॉपुलेशन 0.8% बढ़ने के बाद ये आनी चाहिए, तो शुरुआत में तो इससे कम ही रही होगी। ये दोनों ऑप्शन हट गए, अब 2 ऑप्शन बचे। देखिए अगर आप इसका 0.8% बढ़ाओगे, इसका 0.8% बढ़ाओगे, तो आपको नहीं लगता कि यूनिट डिजिट जो है ना तो यूनिट डिजिट मैच करेगा और डेसिमल में जाएगा? 0.8% इसका निकालोगे दशमलव में, पॉपुलेशन दशमलव में तो हो नहीं सकती, तो यही आंसर बचेगा सी। ऐसे करना है आपको। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में हर 10 साल में 1% की दर से घट रही है। यदि साल 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 1940598 दी गई हो, तो साल 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? हर 10 साल में 1% घट रही है, 2030 में इतनी थी, तो सन 2000 में कितनी है? तो 30 साल का गैप आ गया, यानी कि 10 साल में 1% घट रही है, तो 30 साल में एक 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 का सक्सेसिव घटी होगी। तो यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो एक 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 का सक्सेसिव घटाने पर ये दे दे। अब इसको 1% घटाओगे तो दशमलव में चला जाएगा, ये भी दशमलव चला जाएगा, एक एक को 3 बार घटाओगे 1%, 1%, 1% सक्सेसिव करोगे, ये भी डेसिमल में जाएगा, यही आंसर होना चाहिए। टेंशन ही नहीं लेनी है बिल्कुल भी। 1% डिक्रीज हो जाने का मतलब 99% रह गया 0.99, 0.99, फिर 0.99। आपको नहीं लगता कि सारे ऑप्शन को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सब दशमलव में कूदेंगे, और जनसंख्या दशमलव में होती ही नहीं है? बात समझ में आई? ये देखो एक और, एक देश की जनसंख्या हर साल हर दशक में 4% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। यदि सन 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी है, तो सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? अब ये ऑप्शन है। पॉपुलेशन 4% की दर से बढ़ रही है। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। हर साल 1/25, 1/25, 1/25 बढ़ाना है, 3 दशकों तक आपको बढ़ाना है, तभी तो 2000 और 2030 के बीच में 30 साल का गैप आएगा। अब 1/25 बढ़ाओगे तो ये ऑप्शन दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा, केवल यही नहीं करेगा कि यही एक ऐसा ऑप्शन है /25/25/25 3 बार भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं मानेगा। डी ऑप्शन सही है यहां पर, कि एंड में 625 आ रहा है ना, 25 से कट जाता है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है दोस्त। अब यहां 25 से भाग लगाओ, 2 जीरो खत्म होती, फिर दोबारा कैसे भाग लगाओगे? यहां कैसे भाग लगाओगे? एक बार 25 2 जीरो खत्म होती, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे ये लास्ट देखो, दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर्स में भी डाला गया बहुत बार। देखो एक गांव की जनसंख्या 9000 है, वार्षिक जन्म दर 13.7% है, वार्षिक मृत्यु दर 3.7% है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या बताओ। मतलब ये हो रहा है गांव की करंट पॉपुलेशन 9000 है, हर साल 13.7% लोग पैदा हुए और 3.7% लोग मर गए, तो अल्टीमेटली एक साल में तो 10% ही वृद्धि हुई ना। है भाई, अरे 13.7 लोग जन्म लिया, 3.7 मर गया, तो अल्टीमेटली गांव की पॉपुलेशन हर साल 10% ही बढ़ रही है।
10% गांव की पॉपुलेशन बढ़ी है तो 10 का सक्सेसिव 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 33.1%। स्टैंडर्ड डाटा याद करो। तो 9,000 को 33.1% बढ़ाओगे तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 133.1%। तो यूनिट डिजिट विल बी द 9। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, और 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, यानी कि यही बचा दोस्त। ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मैच कर जाता तो हम फिर अब 11 का देख लेंगे। यहां पे बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये पॉपुलेशन के सारे टाइप हैं। अब आप देखोगे कि यहां पे क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन लिया मैंने, लेकिन अलग मेथोडोलॉजी इसमें लगाई है, क्योंकि सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से करेंगे। सवाल के साथ साथ आपको ऑप्शंस पे भी एक आंख जरूर रखनी है। ठीक है, चलिए।